अब यहाँ पे देखना है आज हम लोग को, कल हम लोग पढ़े थे एमीटर और वोल्टामीटर के बारे में, और विद्युत धारा की प्रबलता के बारे में भी हम लोग ने अध्ययन किया था। विद्युत धारा की प्रबलता के SI मात्रक एम्पियर, और 1 एम्पियर किसे कहते हैं ये बताया गया था ना जी। 1 एम्पियर किससे कहते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है या ओम के नियम। अब चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, सन 1826 ईस्वी की बात है। सन 1826 ईस्वी की बात है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन्स ओम ने, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन्स ओम ने किसी चालक के सिरे पर लगे विभवांतर, किसी चालक के सिरे पर लगे विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया। उसी नियम को ओम का नियम कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, सन 1826 ईस्वी की बात है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन्स ओम ने किसी चालक पदार्थ के सिरे पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम को ओम का नियम कहते हैं या ओम के नियम कहा जाता है। चलिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग को नहीं पता है तो। 1826 ईस्वी की बात है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन्स ओम ने किसी चालक पदार्थ के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के संबंध में एक नियम का निर्माण किया। उस नियम को ओम का नियम कहा जाता है। अब आप लोग को समझ में आ जाएगा, नोट भी कर लीजिएगा। ये कब की बात है, 1826 की बात है। कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मन का। कहाँ के वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन्स ओम था। ठीक है ना, जॉर्ज साइमन्स क्या था, ओम था। कब की बात है, साइमन होता है, साइमन्स नहीं, साइमन क्या होता है, साइमन। यहाँ पे लिखा गया है 1826 ईस्वी की बात है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन्स ओम ने किसी चालक पदार्थ के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के संबंध में एक नियम का निर्माण किया। उस नियम को ओम का नियम कहा जाता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब इसका नियम देखेंगे। यदि किसी चालक पदार्थ के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। जैसे में यहाँ पर दिया है, या हम लोग करेंगे I समानुपाती हो जाएगा V। I से हम लोग का हो जाएगा विद्युत धारा, V से का हो जाएगा विभवांतर। तो आप यहाँ पे एक और भी चीज़ ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा समानुपाती हो जाएगा विभवांतर, हो जाएगा विभवांतर। तो इसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इसको हम लोग हटाते हैं। तो इसको हटाते हैं तो I बराबर हो जाता है R इंटू V। I बराबर क्या हो जाता है, R इंटू का हो जाएगा V, या R इंटू का हो जाएगा V हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, या हम लोग इसको हटाएंगे तो I बराबर I R बराबर कर दिया गया है यहाँ पे V, इसलिए I बराबर निकाल दिया गया है V बाई, इधर गुणा में इधर आएगा तो R। अब इस पर आप लोग को चर्चा करना है कि I बराबर V बाई R क्यों होता है, या हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे विद्युत धारा बराबर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा बराबर होता है विभवांतर बटा होता है प्रतिरोध। विभवांतर बटा का होता है प्रतिरोध होता है, विभवांतर बटा का होता है प्रतिरोध। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, विद्युत धारा बराबर होता है विभवांतर बटा का होता है प्रतिरोध होता है, विभवांतर बटा का होता है प्रतिरोध होता है। अब इस पर हम लोग आसानी से और भी निकाल लेंगे, प्रतिरोध बराबर का होता है, विभवांतर बराबर का होता है, या विद्युत धारा बराबर क्या होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लेकिन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं ओम का नियम के संबंध में। यदि किसी चालक पदार्थ के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। यही हम लोग का नियम है, जहाँ पे I समानुपाती भी या विद्युत धारा समानुपाती का होता है विभवांतर, ठीक है ना। इसको हम लोग हटाते हैं तो I इंटू का हो जाएगा R बराबर का हो जाएगा V, इसलिए I बराबर हो जाएगा V बाई कितना हो जाएगा R। तब विद्युत धारा बराबर होता है विभवांतर बटा का होता है प्रतिरोध, विभवांतर बटा का होता है प्रतिरोध। कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए।
अब यहाँ पे देखना आप लोग को, अब यहाँ पे आप लोग देखना है जहाँ R एक नियतांक है, जिससे विद्युत धारा का प्रतिरोध कहते हैं, जिससे विद्युत धारा के क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं। अब आप लोग को ध्यान रखना है प्रतिरोध क्या, अब आप लोग को ध्यान रखना है, चलिए ध्यान रखते चलिए, प्रतिरोध क्या, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध क्या। प्रतिरोध किससे कहते हैं? विद्युत का विरोध करने वाला, विद्युत के प्रवाह का विरोध करने वाला पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। या प्रतिरोध वह कारक है, प्रतिरोध वह कारक है जो विद्युत का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है ना। विद्युत का विरोध करने के लिए प्रतिरोध क्या होता है, आगे आता है, प्रतिरोध उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध किससे कहते हैं, तो हम लोग आसानी से लिख देंगे, वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा को विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हो जाएगा R बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग को निकला हुआ था I बराबर, ध्यान रखिएगा, I बराबर निकला हुआ था I बराबर V/R। तो अगर हमको R निकालना हो तो यहाँ पर एक कर दीजिए, इसमें से गुणा, इसमें से गुणा, यहाँ पर हो जाएगा R बराबर V/I, R बराबर का होता है V/I हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा V/ कितना हो जाएगा, I। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध बराबर होता है, प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा होता है विद्युत धारा, विभवांतर और क्या होता है, विद्युत धारा। तो यहाँ पे लिखा गया विभवांतर बटा, अब हम लोग प्रतिरोध का अगर कोई पूछेगा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि विभवांतर बटा विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। विभवांतर बटा विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। विभवांतर तथा विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए प्रतिरोध किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा को विरोध करता है उससे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है, R बराबर होता है V/I। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा का होता है विद्युत धारा होता है, विभवांतर बटा का होता है विद्युत धारा होता है। अब इसका हम SI मात्रक निकाल के दिखाते हैं, जल्दी से नोट करो।
हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखें, प्रतिरोध का SI मात्रक बराबर क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक बराबर होता है विभवांतर का SI मात्रक बटा हो जाएगा विद्युत धारा। अब देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तब विभवांतर का SI मात्रक, विभवांतर का SI मात्रक, अब विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट बटा हो जाएगा विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। ये ओम हो गया, ये क्या हो गया? 1 ओम बराबर होता है, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। यह हम लोग का हो जाएगा किसका? SI मात्रक। तो ओम बटा एम्पियर को ओम बटा वोल्ट बटा एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम कहते हैं। वोल्ट बटा एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम कहते हैं। वोल्ट बटा एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम कहते हैं। या ओम बराबर क्या होता है? वोल्ट बटा एम्पियर। 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 कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको दबा अब हम लोग को देखना है एक ओम किससे कहते हैं? 1 ओम किससे कहते हैं? इस चीज को ध्यान रखो। 1 ओम किससे कहते हैं? चलिए देखिए, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का 1 वोल्ट का विभवांतर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर एक एम्पेयर की धारा 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित
1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक पदार्थ का 1 ओम कहते हैं। यानी क्या बोला गया है, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है उसे चालक पदार्थ का 1 ओम कहते हैं। चालक पदार्थ का 1 ओम कहते हैं। 1 ओम क्या है, तो चालक पदार्थ के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ओम बोलते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ओम को हम लोग कैसे संकेत करते हैं, ओम को हम लोग कैसे संकेत करते हैं सीख लो।